हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे ज्योग्राफी की क्लास में। एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड रुके रहिए। तो आज हम लोग अपनी क्लास को आगे करेंगे, ठीक है, और उसी सेशंस को कंप्लीट करेंगे। मैंने जहां से छोड़ा था वो क्लास में वहीं से इस बार फिर से आगे कंटिन्यू करूंगा, ताकि आप लोग वहीं से अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। आज थोड़ा दरअसल रात को मैं क्लास नहीं ले पाया था, इस वजह से थोड़ी सी क्लास आज लेट हो गई है, लेकिन क्लास आपकी जाएगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेक नहीं होगा, क्लास जाएगी आपकी। चलिए, तो अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने दो तीन चीजों के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्थलीय सीमा की लंबाई को लेकर। तो स्थलीय सीमा की लंबाई को लेकर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो हमने कहा था कि ये पूरा जो एरिया हमारा कहला रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया किसको डिफाइन करता है? स्थल से। क्योंकि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का उत्तरी का पूरा उत्तर पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र है, वो हिस्सा पूरा का पूरा किससे लगा हुआ है? हमारे भारतीय अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया था कि स्थलीय सीमा जो है, क्या है गाइस? जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा की लंबाई हमारी कितनी थी वो मैं आपको बता रखा था, 15,200 किलोमीटर था। ये हमने आपसे डिस्कशन पिछली क्लास में कर रखा था। क्लियर हो गया? पिछली क्लास में ये डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा था कि कितना था, वो हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे की सेशंस को देख लेते हैं। अगला क्या होगा हमारा? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर हो गया, उसको हमने ब्रेक किया था। फिर हमने तटीय लंबाई देखा था। तटीय लंबाई में हमने किस किस चीजों को देखा था? तो ये हमारा जो था भारत का ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा हमारी तटीय लंबाई के रूप में जानी जाती थी। तो ये हिस्सा हमारा हो गया तटीय लंबाई के आधार पर, ठीक है। तटीय लंबाई के आधार पर ये हमारे राज्य हो गया था, और इसको उन्होंने कहा था तटीय लंबाई। हमने जब आपको बताया था, तो तटीय लंबाई हमने कहा था कि कितनी है? 6100 किलोमीटर है गाइस। कितनी है? 6100 किलोमीटर हमारी तटीय लंबाई है। डाउट क्लियर हो गया था? उसके बाद हमने इसमें आपको कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते थे, केंद्र शासित प्रदेश से बने हुए हैं, ये भी एक भारत का ही हिस्सा है। तो हमने इनको भी क्या कर दिया था गाइस? इनको भी जोड़ दिया था। और जोड़ने के बाद हमने इसको क्लियर कराया था। ये जो कहलाता था, ये क्या था? हमारा लक्ष्य द्वीप था, और ये वाला एरिया ऊपर वाला अंडमान था, और नीचे वाला क्या था? निकोबार। ये दो एरिया हमने करा दिया था। तो हमने बताया कि जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो कुल तटीय सीमा हमारी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। कुल तटीय लंबाई हमने बता रखा था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य हमारे हैं जो जलीय सीमाओं से लगे हुए हैं। तो पहला हमने आपको यहाँ गुजरात बचा रखा था, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, फिर आपका होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आपका क्या होता है? आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं गाइस, ठीक है, और ऊपर कर लेते हैं। ये होता है आंध्र प्रदेश होता है। फिर आपका होता है उड़ीसा, और फिर आपका होता है बंगाल। ये आपके इतने सेगमेंट हमने आपको बता रखे थे, ये चीजें हमने आपको बता दिया था, ठीक है। आपके मन में होगा कि सर आज तो फ्राइडे है, तो आज फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने वाले थे। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास थी, लेकिन आज नहीं चल पाई है, ध्यान में मेरे नहीं था। कल आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास होगी, सैटरडे संडे हम 2 दिन आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। जो ब्रेक होगा वो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन आप मत लेना, ठीक है। ये बस एंडिंग चल रहा था तो खत्म हो जाएगा ये। तो तटीय लंबाई हो गई 6100 किलोमीटर हो गया हमारा। यहां तक को मैंने आपको क्लियर करा रखा था, ठीक है। अब हमें एक चीज, दो चीज, यहां से एक प्रश्न क्या होता है, यहां से एक प्रश्न आपका बहुत अच्छा बनता है। वो ये बनता है कि लंबाई के अनुसार क्रम पूछा जाता है। लंबाई के अनुसार क्या पूछा जाता है? लंबाई के अनुसार क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से आपके लिए बनता है। याद रखिएगा, क्या पूछा जाता है? लंबाई के अनुसार क्रम बनता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा लंबाई के अनुसार क्रम को लेकर, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके यहां से बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम्स में। इनका ये नहीं पूछा जाता है क्या है, पर क्रम जरूर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां से डिफाइन करेंगे। तो जहां जहां मैं आपको मैपिंग पर रिप्रेजेंट कराऊंगा, बस उतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस उतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, बस मैप पर ध्यान देना। तो सबसे लंबी तटरेखा कौन सी हो जाएगी? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात।
दूसरी सबसे लंबी तटरेखा कौन सी हो जाएगी? दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा हुआ? गुजरात। दूसरा कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। फोकस ऑन मैप, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा देखा जाए तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। चौथा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा गाइस? महाराष्ट्र हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, पहला सबसे लंबी तटरेखा कौन सी हो जाएगी? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के बाद कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चार एकदम तैयार होगा, पहले चारों को लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, बहुत वो नहीं चली, पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, वरना कहेंगे कि सर शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। ये हो जाएगा पहला गुजरात। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालूंगा, देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। आंध्र प्रदेश। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपको लगेगा ये हो जाएगा तमिलनाडु, तो तीसरा कर लेना तमिलनाडु कर लेना, ठीक है। चौथा कर लेना क्या? महाराष्ट्र। तो चौथा क्या हो जाएगा गाइस? चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र को लेकर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक। चार ये हो गए। अब देखो अगला पांचवा देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पांचवा केरल हो जाएगा। पांचवा केरल, छठवां उड़ीसा। पांचवा केरल, छठवां उड़ीसा, सातवां कर्नाटक, आठवां बंगाल, ठीक है, आठवां बंगाल। यहां देख लेना, पांचवा कौन सा हो जाएगा भैया? केरल हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा भैया? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। सातवां कौन सा हो जाएगा भैया? कर्नाटक हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना, सातवां कर्नाटक हो जाएगा। और आठवां कौन सा हो जाएगा गाइस? आठवां बंगाल हो जाएगा। चार आपके ये तैयार हो गए। और लास्ट में बचा है कौन सा? गोवा। तो बात ही खत्म कर दो, सीधे सीधे लिख लो गोवा। बोलिए, बात एकदम क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, यहां से ये चीज क्लियर हो गया। तो अब तक इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि सबसे लंबी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा कौन सी हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपको इस राज्य के आधार पर हमने बता दिया कि इस तरीके के ये चीजें हो गई, जिसमें से दो चीजों को बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक क्वेश्चन निकाले यहां से गुजरात को लेकर निकाले, और एक क्वेश्चन हम लोग लेकर आंध्र प्रदेश को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से दो क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, बने नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं। सबसे पहली बात गाइस, एक बात बता दो, अगर कहा जाए कि गुजरात किस तट से बिलोंग करता है, पश्चिमी तट से बिलोंग करता है कि पूर्वी तट से बिलोंग करता है, तो कहोगे सर पश्चिमी तट से बिलोंग करता है। तो ये लिख लेते हैं कि पश्चिमी तट से है। किससे भैया? पश्चिमी तट से है गुजरात। हमारा पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो। किससे भैया? पश्चिमी तट से सर हमारा ये आता है। कौन सा आता है? पश्चिमी तट से संबंधित है। तो अगर कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाए कि पश्चिमी तट की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, पश्चिमी तट की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? गुजरात, ठीक है, याद रख लेना। पश्चिमी तट की सबसे लंबी तटरेखा लिख लेना, सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत प्यार से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा, इतने किताबों में नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना, मिल जाए तो कहना मुझसे। तो जब पश्चिमी तट से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या आपके आंध्र प्रदेश से नहीं बन सकता है? तो दूसरी तरफ देखो तो आंध्र प्रदेश हो गया, पूर्वी तट से संबंधित है। यहां लिख लेंगे पूर्वी तट से, क्या लिखेंगे? पूर्वी तट से। पूर्वी तट से ये क्या करता है? बिलोंग करता है, पूर्वी तट से ही बिलोंग करता है। तो अगर यहां पर आंध्र प्रदेश को लेकर पूछा जाए, आंध्र प्रदेश को लेकर यहां से डिस्कशन किया जाए, तो आंध्र प्रदेश क्या होता है? पूर्वी तट की हो जाएगी सबसे लंबी तटरेखा, यहां कर लेंगे, सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी, सबसे लंबी तटरेखा यहां पर कर लेंगे। क्लियर हो गया ना? देखो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे अब, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चंस खत्म होने लगे हैं, तो अब एग्जामिनर कुछ ना कुछ नया ढूंढेगा, तो वो ढूंढे उससे पहले हम वो ढूंढ कर ले आए और हमें पता ना हो इससे पहले हमें ढूंढ लेना होगा, तब ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। दो तीन चीजें और हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। एक हम लोग गोवा को ले लेते हैं, गोवा को ले लेते हैं, और गोवा के साथ साथ हम लोग बंगाल को ले लेते हैं। ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब क्या कहोगे? बंगाल को कहेंगे पूर्वी तट की सबसे छोटी तटरेखा लिख लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सिर्फ पूर्वी तट की सबसे छोटी राज्य तो वही है ना, पूर्वी तट की सबसे छोटी तटरेखा, पूर्वी तट की सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा ये हो जाएगी, ठीक है। वहीं गोवा का देखा जाए तो पश्चिमी तट की सबसे छोटी तटरेखा लिख लेंगे, पश्चिमी
तट वह भारत की सबसे छोटी तटरेखा, भारत की सबसे छोटी तटरेखा। बोलो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दोनों चीजें क्लियर करा दिया मैंने। क्या अब यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो बता दो कि सर यहां से बाहर चला जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अगर क्रम पूछ लेगा तो आप क्रम, अगर मान लो कभी कभी दे दिया कि पश्चिमी तट से संबंधित तटराज्यों का क्रम बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ दे, मेरी बात ध्यान समझ लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पश्चिमी तट से संबंधित, ये कौन सी है, अगर पूछ ले यहां पर कि पश्चिमी तट से संबंधित क्रम पूछ ले कि पश्चिमी तट से संबंधित राज्यों का क्रम बताइए, तो आपके क्रम में सबसे पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी तट का अगर क्रम पूछेगा तो सबसे पहले राज्य आप बता देना कि गुजरात हो जाएगा। देखो हर तरह से क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के बता रहा हूं। ये मैं 9 राज्यों को लेकर बताया था, ये 9 राज्य थे, ये 9 राज्यों को लेकर बताया था। यहाँ पार्टिकुलर पश्चिमी तट पूर्वी तट को लेकर बता रहा हूं। अगर पूछ दे कि पश्चिमी तट तरफ, देखो ऐसे ही क्वेश्चन निकलता है, यही यहां से आपको अपने दिमाग का विकास करना होगा कि हाँ यार हमने तो बस इतना ही पढ़ा था, ये तुमको पता ही नहीं था। और डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको पता नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, अब बनेंगे एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं आप लोगों के पास। तो पश्चिमी तट पूछ देंगे कि पश्चिमी तट से संबंधित राज्यों का क्रम बताइए, ठीक है, या पश्चिमी तटीय राज्यों का क्रम दिखाइए। तो सबसे पहले गुजरात कर लो, गुजरात के बाद सीधे सीधे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र कर लेना। महाराष्ट्र के बाद अगर अगला देखोगे गाइस तो केरल हो जाएगा, तो यहाँ केरल लिख लो। केरल के बाद अगला लिखना हो तो क्या लिख लो, कर्नाटक लिख लो। और कर्नाटक के बाद लास्ट में लिखना हो तो गोवा लिख लो। ये आपका पश्चिमी तट से संबंधित हो जाएगा। वहीं अगर यहां देखोगे तो यहां हो जाएगा पूर्वी तट। पूर्वी तट का क्रम देखना होगा तो पूर्वी तट का भी क्रम यहां से देख लो, कौन कौन से क्रम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। पूर्वी तट का पूछ देगा तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हर तरीके से समझ लो भैया क्वेश्चंस को। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो यहां लिख लेंगे आंध्र प्रदेश कर लेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश के बाद गैस तमिलनाडु हो जाएगा, तो यहां गैस लिख लेंगे तमिलनाडु लिख लेंगे, तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु के बाद अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, उड़ीसा लिखोगे, सीधी सीधी बात है। तो यहां करके लिख लेंगे उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बंगाल। तो सीधी सीधी भाषा में लिख लेंगे बंगाल। तो ये आपके 4 ऑप्शंस ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये दोनों का दोनों आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? चलिए अब थोड़ा सा इसको हटाएंगे हम यहाँ पर। अब चलो, ये तो हम राज्य को लेकर पढ़ रहे थे, और अब हम जानेंगे कि ये 4 जो हमारे हैं वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और 4 में अगर एक चीज पूर्व जोड़ दें तो रुक जाओ, हाँ, अगर हम पूर्व जोड़ दें, मतलब पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे तटीय राज्य के, वो कितने हुआ करते थे, 5 हुआ करते थे। ये ध्यान में रखिएगा, 5 हुआ करते थे। और अब कितने हैं, और अब आपके हो गए हैं 4 हो गए हैं, ठीक है। पूर्व कितने थे, 5, अब कितने हो गए हैं, 4 हो गए। कहोगे सर कौन कौन सा, पहले क्लियर करा दो। चलो सबसे पहले अगर हम देखें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं गाइस, तो सबसे पहला आता है तो अंडमान लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला लिख लेंगे अंडमान निकोबार हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा, पहला आपका सबसे बड़ा अंडमान निकोबार हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो दूसरा यहां से लिख लेंगे हम लोग लक्षद्वीप लिख लेंगे, लक्षद्वीप हो जाएगा। तीसरा यहां पर लिख लेंगे पुदुचेरी, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पुदुचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का। तो तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा लिख लेंगे हम लोग क्या, पुदुचेरी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे गाइस, पुदुचेरी लिख लेंगे, पुदुचेरी हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लो, यहां पर आपका था दमन, यहां था दीव, और यहां था दादर नागर हवेली। मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, यहां था दमन, ये था दीव, और ये था दादर नागर हवेली, DNH, ठीक है। अब दादर नागर हवेली और दीव दमन को पहले अलग अलग थे, अब एक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अब एक कर दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर पूरा का पूरा लिख लेंगे क्या, दमन, ऐसे सीधे सीधे लिख लो बस, ऐसे शॉर्ट में करके, दमन व दादर नागर हवेली, व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये अब आपके हो गए, ठीक है। पहले 5 थे, अब 4 हो गए,
ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि भारत के वो कौन कौन से तटीय केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, उनका क्रम बताइए, तो पहले अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और ये क्या हो जाएगा, दमन और दीव। अंडमान निकोबार किससे संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रख लेना, लिख लेना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप किससे संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन कह दीजिएगा भैया अरब सागर से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन यहां से बनेंगे, आपके एग्जाम में बनना होगा। तो पुदुचेरी किस राज्य से बिलोंग करता है बेटा, तो पुदुचेरी याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा तमिलनाडु से बिलोंग करता है। पुदुचेरी के बारे में भी बताना है मुझे, याद रखिएगा, इसका 3 राज्य और 4 क्षेत्रों में फैला है। दमन किससे बिलोंग करता है भैया, दमन गुजरात से बिलोंग करता है। और दादर नागर हवेली किससे बिलोंग करता है, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ये आपके इतने क्वेश्चंस बन गए यहां से। अब बोलो भैया, इतने सारे क्वेश्चंस बताने के बाद आपको लगता है कि इस टॉपिक से पहले कभी आपने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, इतने सारे अपने क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे? ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर करा रखी है, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो। एक एक पोर्शन नहीं छूटेगा आपका, हर एक एक पोर्शन को मुझे बहुत बेहतर तरीके से कराना है। जितने आसानी, जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना जबरदस्त तरीके से करिए आप लोग। देखिए मेहनत का और कोई चारा नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, क्लियर हुआ पूरा ये चीजें? एक बार ध्यान से देख लो, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप अपना कर लो अच्छे से। एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट। यहां से आप देखेंगे हर छोटे छोटे एग्जाम में, हर बेसिक से बेसिक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस यहां से बने हुए हर 2 साल 3 साल पर, ठीक है। और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब इसमें मैं बहुत चीजों को जोड़ सकता हूं, लेकिन आप ना उलझ जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं जोड़ सकता हूं, डेफिनेटली बहुत चीजें जोड़ सकता हूं, लेकिन वो नहीं जोड़ूंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, तो घोंच-पोंच हो जाएगा। इसमें मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना तटीय राज्य, इसमें 3 टॉपिक को इंक्लूड करके पढ़ा सकता हूं, पहाड़ी को, उसके बाद तटों के नामों को, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप उलझ जाओगे इन सब चीजों में, इसलिए उलझाना नहीं चाहता मैं आपको, ठीक है। चलो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और बनता है। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई की, अगर हम बात करते हैं, यहां दिख रहा होगा स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, तो यहां से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बताओ कि जो हमारे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, वह कितने राज्यों को लेकर किया गया है और किन किन को लेकर किया गया है, ठीक है। तो हम राज्य देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उन राज्यों को भी जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, पहले 17 राज्य हुआ करते थे, अब 16 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अब पहले 16 राज्य जो हैं हमारे, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यही केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तो 17 राज्य थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और ये सब क्या करते हैं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यहां लिख लेंगे, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सिंपल सी भाषा में, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं या उनका सीमा लगता है, तो 16 राज्यों के साथ। क्योंकि अब भाई यहां से तो 2 चीजें बट गई हैं, ये आपका कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये आपका पूरा का पूरा लद्दाख एरिया हो गया। पहले यही राज्य के रूप में था तो 17 राज्य हो जाते, लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब आपके हो गए हैं कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। डाउट क्लियर हो गया हो तो फटाक से इसको कंप्लीट करो ताकि आगे बढ़ा जाए हम लोग अपने। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एकदम बढ़िया से और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में, ठीक है। चलिए क्लियर करें। चलिए, सामान्य परिचय आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सामान्य परिचय में जो जो चीजें थी, जहां से क्वेश्चंस बनते थे, वो मैंने आपको करा रखा है। अब आप उन चीजों को अच्छे से देख लेना, क्या है क्या नहीं। एक टॉपिक और बचता है, उसको हम करा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पड़ोसी देश को लेकर। यहां से भी कभी कभी एक क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होता है पड़ोसी देश को लेकर। किसको होता है गाइस? पड़ोसी
देश को लेकर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा, पड़ोसी देश को लेकर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो पड़ोसी देश को लेकर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है दो तरह के पड़ोसी हैं हमारे यहाँ, दो तरह के पड़ोसी होते हैं। आप लोग के भी अगल बगल के घर के लोग पड़ोसी होंगे, कोई पड़ोसी से बहुत अच्छा व्यवहार होता होगा, किसी के साथ गलत, किसी के साथ उतना तालमेल नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, किसी के साथ कट्टर दुश्मनी चल रही होगी। ठीक भारत का भी जो हाल है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो इस समय हाल है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं देशों के साथ बहुत एक अच्छा संबंध है और कहीं ना कहीं कुछ कुछ देशों के साथ तो 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब हम उसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता दूंगा और उसको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि क्या क्या है। तो हमारे यहाँ दो तरह के पड़ोसी देश पाए जाते हैं, या दो तरह के पड़ोसी देश होते हैं। एक हमारे यहाँ होते हैं स्थलीय होते हैं, एक स्थलीय पड़ोसी देश होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, दूसरे हमारे जलीय पड़ोसी देश होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय पड़ोसी होते हैं। यह दो तरह के पड़ोसी देश हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनने वाला है यहाँ से, याद रखिएगा। पड़ोसी देश, देखिए एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे सिंपल से पढ़ाकर मैं निकाल सकता हूँ, ठीक, लेकिन इस पे बहुत लंबी क्लास होगी। भारत पाकिस्तान का रिलेशनशिप क्या है, भारत चाइना क्या है, भारत श्रीलंका क्या है, बहुत सारी चीजें अब यहाँ से एक तौर तरीकों से व्यवहारिक और व्यापार के रूप से भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाऊंगा, भले जिस बच्चों को इरिटेशन होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बढ़िया से पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का मन है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, ये आप लोग के कहने पर नहीं। तो सबसे पहले स्थलीय पड़ोसी देशों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 7 हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। कितने हैं भैया, 7 भारत के, कितने, 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। अब यहां से हमको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग, ताकि चीजें हमारी क्लियर हो जाए। ये देखा जाए तो ये आपका कहलाता है अफगानिस्तान कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, पाकिस्तान कहलाता है, और ये आपका जो कहलाता है, ये आपका चाइना कहलाता है, ठीक है। ये आपका नेपाल कहलाता है, और ये आपका भूटान कहलाता है, ठीक है। यहां पर आपका आता है बांग्लादेश आता है, और यहां पर आता है म्यांमार आता है, ठीक है। ये आपके 7 पड़ोसी देश हैं। तो ये तो आप सिंपल सी भाषा में जानेंगे कि सर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, यहां से 2-3 तरह के प्रश्न भी बहुत अच्छे बनते हैं, उन प्रश्नों को हमें समझाना होगा, और किन के रिलेशन को पढ़ना है वो भी थोड़ा सा हमको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बार देखा जाए तो कोड हमने बना रखा है, कोड वो आपको पता होना चाहिए, कोड होगा। उस कोड के देखो, क्योंकि अब हमें अभी ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान कितने किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करता है, चाइना, ये सब आप नेट से पढ़ लेना, विकिपीडिया से ओपन करके डाल लेना, लेकिन वो चीज याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने कोड बनाया है। कोड ये है दोस्तों कि बच्चा पान खाता, बच्चा पान खाता एमबीए में, बच्चा पान खाता एमबीए में। बहुत बढ़िया कोड है, क्रम है ये आपका, क्रम है, ठीक है। क्या है ये आपका क्रम पूछ रहा है, पड़ोसी देशों का क्या है गाइस, ये क्रम है, मैं ऑलरेडी यहां पर लिख रखा हूं, क्रम है। चलो, ब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा देश, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और क्या क्या चीजें आपको समझनी होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न यहां से 2 तरीकों का बनेगा। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बांग्लादेश को लेकर देख रहे हैं तो 2 प्रश्न यहां से डिस्क्राइब हो जाएंगे। सबसे कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे हम लोग सर्वाधिक सीमा साझा करता है। पहला पॉइंट तो ये लिख लेंगे, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है भैया, साझा करता है। पहला पॉइंट तो यही दागकर क्लियर कर लिए कि अगर इन 7 पड़ोसी देशों के साथ अगर भारत के साथ कोई सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो वो हमारा कौन सा होता है भैया, बांग्लादेश होता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब एक प्रश्न यह बनता है कि किन किन भारतीय राज्यों के साथ, अगर राज्य सीमा कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य सीमा के साथ करता है। अब यहां से आपका एक प्रश्न जो है, अगर भरोसा नहीं है तो जाकर देखिए एमपी पीसीएस 2018, बिहार पीसीएस 2019 और यूपी पीसीएस 2019 से एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा गया है। तो मैं आपको सिर्फ एक का बताऊंगा, बाकी आपको सबका खुद का लिखना पड़ेगा, बाकी आपको सबका खुद का लिखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। चलिए
तो एक तो सबसे पहले आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यहां पर है तो वेस्ट बंगाल पहले बात तो बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। वेस्ट बंगाल के बाद अगर यहां देखा जाएगा तो यहां आता है मेघालय आता है, मेघालय आता है। मेघालय के बाद ऊपर देखोगे तो कौन सा आता है, असम आता है। फिर यहां देखोगे तो कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, ठीक है। और त्रिपुरा के बाद देखोगे तो मिजोरम आता है, मिजोरम आता है। यानी कौन कौन से टच करते हैं, फिर से देखो वेस्ट बंगाल टच करेगा। यहां पर ऑक्सफोर्ड निकालो, चलो निकालो ऑक्सफोर्ड निकालो। इंडिया का मैप निकालो फटाक से, इंडिया का मैप निकाले भाई, इंडिया का मैप निकालो फटाक से, जल्दी से निकालो इंडिया का मैप निकालो, निकाली। चलो तो वेस्ट बंगाल टच करता है, इधर देखो वेस्ट बंगाल हो गया। उसके उत्तर में देखा जाए वेस्ट बंगाल हो गया। बांग्लादेश में देखा जाए तो मेघालय को और असम को टच करता है। और साउथ ईस्ट में देखा जाए तो त्रिपुरा और मिजोरम को टच करता है, ठीक। तो देख लेते हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस बनेगा बड़े लेवल पर। कभी कभी इसका क्रम कभी कभी बस पूछ देता है किन 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 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले मैं हिंदी में लिखता हूं तो आपको समझाने में आसानी होगी। तो एक तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। दूसरा देखा जाए आप तो दूसरा कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। देखो कितना अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, मेघालय हो जाएगा। मेघालय के साथ साथ गाइस जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उसके बाद गाइस आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बाद जो अगला हो जाएगा गाइस वो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये आपके इतने जो भारतीय राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन जिसमें से अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के किस साइड में, इन वेस्ट में। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या लिख देगा कि बांग्लादेश के पश्चिम में, बांग्लादेश के उत्तर में और पूर्व में विस्तार पाया जाता है या पूर्व में सीमा साझा करता है। क्या प्रश्न बन जाएगा कि बांग्लादेश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में अपनी सीमा साझा करता है और इसी तरह राज्यों का नाम दिया रहेगा। तो बांग्लादेश इन वेस्ट में है, वेस्ट का मतलब इधर हो जाएगा। नॉर्थ में देखो क्या है, नॉर्थ में देखा जाए इन नॉर्थ में क्या हो जाएगा, तो इन नॉर्थ में हो जाएगा आपकी कौन सी, असम और मेघालय। तो इन नॉर्थ में कौन सा आता है, इन नॉर्थ में आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब खुद से करना है, जान लो, एक बात ध्यान देना, सारा मुझसे मत करो, कुछ अपने भी करो, बहुत बोलते हो तुम सब। इन नॉर्थ में हो गया त्रिपुरा। और अगर मिजोरम की बात देखी जाए तो त्रिपुरा और मिजोरम की हम क्या कह सकते हैं, एकदम निचले स्तर पर, एकदम नीचे की तरफ आते हैं तो इन साउथ कह सकते हैं या साउथ ईस्ट कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप इन साउथ भी कह सकते हो, सिंपल सी भाषा में कि इन साउथ में है। या और ज्यादा अच्छे समझना चाहते हो तो इन साउथ ईस्ट कह सकते हो, इन साउथ ईस्ट में इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में बनते हैं। इसी तरीके से आपको सभी चीजों को क्या करना होगा, डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा जो आता है गाइस, दूसरा क्या आता है, दूसरा जो आता है वो चीन आता है। दूसरा क्या होता है, चीन आता है। सिंपल सी भाषा में क्या आ जाएगा, चीन आता है। तो यहां हम लोग चीन लिख लेंगे, खाताओं को भी हटाओ, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कराता हूं। चीन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, चीन हो जाएगा, बच्चा चीन हो जाएगा, ठीक है। अब चीन में क्या क्या देखना पड़ेगा, समझ लो। बहुत सारी चीजें अब चीन से निकल कर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें चीन से निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। चीन से क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, देखो दो तीन पॉइंट बहुत समझ लो ध्यान से। पहला, विवाद क्षेत्र हम लोग को इसमें पढ़ना होगा, विवाद क्षेत्र पढ़ना होगा। अब कहोगे सर विवाद क्षेत्र बता रहे हो तो जरा क्लियर कर दो ना कि कौन कौन सा विवाद क्षेत्र है, पढ़ लेना। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको रिलेशन को जोड़कर पढ़ा रहा हूं ना, आप कभी भी जाकर किसी टीचर से पढ़ लेना, कोई पड़ोसी देश में इन चीजों की जिक्र नहीं करता है, पढ़ लेना कभी भी जाकर। विवादित क्षेत्र देखा जाए तो सबसे पहले LAC या गलवान घाटी, गलवान घाटी, ठीक है, या पेगांग घाटी, पेगांग घाटी। इस पर हाल ही में जो चर्चा, हाल ही में जो विवाद हुआ है, LAC, गलवान घाटी, पेगांग घाटी, हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, चर्चा का जो विवाद का विषय रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्या होगा भैया, अगला होगा डोकलाम हो जाएगा। डोकलाम विवाद को भी थोड़ा सा जिक्र में ले लेंगे हम लोग, डोकलाम विवाद पढ़ लेंगे, डोकलाम विवाद पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पढ़ लेंगे, ठीक है। अरुणाचल, 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 अब अरुणाचल में क्या, तो मैकमोहन, 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 मैकमोहन रेखा विवाद। अब देखो इतने डीपली अगर मैं जाकर पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए चीजों को समझाने के लिए।
आप चाहते हो कि तुरंत हम कोर्स खत्म कर दें, तुरंत पढ़ा दें, घोल के पिला दें, बेटा लो पी लो। बेटा इस सबको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और एक एलएससी गलवान और पेगांग घाटी को चर्चा करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग इतने बेचैन इंसान होना कि मुझे बहुत खुद ही तेजी करा दी हो पढ़ाने के लिए। कोई आरोही सिंह एक लड़की है हमारे बैच में, उनको सबसे ज्यादा तेजी है कोर्स कंप्लीट करवाने का, बहुत तेजी है उनको, ठीक है। और कोर्स में नहीं खत्म करूंगा जल्दी से, ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो बहुत सपोर्टिव है, जो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे सत्यम हो गए, उसके बाद अमरजीत हो गए, अतुल हो गए, प्रभात हो गए, अविनाश हो गए, राकेश हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, निधि हो गई, बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं काफी कि सर आराम से पढ़िए, पूरा डिटेल करके पढ़ाइए, ये आप जाके पढ़ लो, अगर खुद ही जानकारी है तो खुद ही पढ़ लेना अपने से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन सबको पढ़ना चाहते हो, वो भी मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम में देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? चलो, तो एक तो याद रखना गलवान घाटी, पेगांग घाटी, डोकलाम विवाद, अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा, इनसे विवादित चीजों को पढ़ना होगा। अब चाइना क्या करता है, चाइना जो है अब किन के साथ राज्य सीमा ये साझा करता है, तो राज्य सीमा लिख लेंगे यहाँ पर। देखो हर एक पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। राज्य सीमा, तो अब राज्य सीमा में बड़ा झाम हो जाएगा, देख लेते हैं झाम है तो क्या दिक्कत है, देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका लद्दाख आ जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो गया, क्या हो गया बेटा, लद्दाख। लद्दाख के बाद एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, यूके का मतलब उत्तराखंड, एस का मतलब सिक्किम और एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लियर कर लेंगे, हमने लिखा था बच्चा क्या करता है, पान खाता है, तो लिख लेंगे पान खाता, पान खाता एमबीए में, यही कोड बताया था मैंने, एमबीए में बताया था, एमबीए में हो जाएगा। अब पान की बात करते हैं तो चलो ये पान भी देख लेते हैं। अगर हम पान की बात करते हैं तो प से क्या आता है, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान। तो भैया पाकिस्तान अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो क्या चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ा दे, नहीं ना, तो इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा चर्चा करना पड़ेगा बेटा, ये इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से। पाकिस्तान में एक तो यहाँ पर एलओसी विवाद पढ़ना पड़ेगा, इसको क्या इसका मामला है, सीपीईसी विवाद पढ़ना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। अगर देखो मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना होगा तो व्हाट्सअप कर देना, मैं भी फालतू में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। नहीं पढ़ना होगा बता देना, ये सब चीजों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये चर्चा में भी रहा है, चर्चा में है, अभी चर्चा में ईरान के साथ इसने कुछ, चीन और ईरान ने मिलकर सीपीईसी को लेकर कुछ अपना काम किया है, और जानना चाहते हो तो यहीं से बनाया गया है आपका, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आता है, यही आपका ऐसे बना हुआ क्या, यही आपका बना हुआ, इसी को कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही आपका कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी मुझे समझाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की राज्य सीमा क्या क्या है जान लीजिए, यहाँ पर राज्य सीमा अगर पढ़ना पड़ेगा तो भैया राज्य सीमा क्या है, तो अब आप राज्य सीमा देखिएगा कौन कौन सा है, ठीक है। अब ये खुद देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। एम से क्या हो जाएगा भैया, एम से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार के साथ कोई विवाद नहीं है, ठीक ठाक है भैया। अच्छा एन छूट गया भैया, एन क्या है भैया, एन के साथ नेपाल है भैया, एन क्या है तो नेपाल है, तो भैया नेपाल के साथ हमें विवाद हुआ था उत्तराखंड राज्य को लेकर, तो हमें उत्तराखंड राज्य को लेकर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। म्यांमार हो गया, बी से क्या हो गया भैया, तो भूटान हो गया, और ए से क्या हो गया भैया, अफगानिस्तान हो गया। तो थोड़ा सा अफगानिस्तान को लेकर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना अगर बढ़िया से डिस्कशन करवाना चाहते हैं, खाता हो तो थोड़ा सा हटाओ, छोटे लिखते नेपाल वाला पूरा का पूरा यहाँ कर देता हूँ, समझ में आएगा। एन से हमारा नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी लेकर चर्चा में हम लोग काफी रहे हैं, ये नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल और उत्तराखंड विवाद पढ़ना है, जो काला पानी वाला मुद्दा था वो इससे रिलेट करना पड़ेगा। राज्य सीमा कौन कौन सा होता है वो डिस्कशन करना पड़ेगा। तो टाइम लगेगा ना यार, इतनी सारी चीजें पढ़ानी है अगर आपको, तो टाइम तो लगेगा। आप जितनी जल्दी चाहोगे कि सर 2 मिनट में खत्म करा दें, 4 मिनट में खत्म करा दें, तो ऐसे यार हो नहीं पाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना बेहतर टाइम दोगे उतनी ही चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ तक का ये चीजें क्लियर कर लिए, चलो अब सुन लो, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे पाकिस्तान किसको किसको टच करता है, तो देखो पाकिस्तान किसको किसको करेगा, मैं मैप पर दिखा देता हूँ, बाकी लिख लेना खुद ही तुम लोग। अगला हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर लिखा गया है, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद ये आपका राजस्थान हो गया,
ठीक है, RANJ राजस्थान हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। लिख जरूर लेना भाई, बता रहा हूं मैं, बता देता हूं। चाइना देख लो, चाइना सीधे सीधे क्या करता है भैया, लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, नेपाल देख लो, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम को टच कर लेता है। भूटान सिक्किम को टच करेगा, असम को टच करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद म्यांमार को देखा जाए तो म्यांमार या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को टच करेगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में बात करोगे तो चलो देख लेते हैं निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में। यहां पर आपका क्या आता है, ये आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। यहां पर क्या होता है भैया, मालदीव्स हो गया, और यहां पर जो आता है वो इंडोनेशिया हो गया, पढ़ा दिया था मैंने, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये भारत के समुद्री क्या है, समुद्री पड़ोसी देश कहलाते हैं, जलीय पड़ोसी देश कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्रम सबसे निकटतम आधार पर देखोगे, इसके निकटतम आधार पर देखोगे, अगर निकटतम आधार पर देखा जाए, इसके निकटतम आधार पर अगर देखा जाए तो निकटतम आधार पर देखोगे तो सबसे निकटतम में कौन सा आता है, श्रीलंका आता है। अब श्रीलंका को लेकर भी बहुत सारे डिस्कशन करूंगा बाद में, अभी नहीं। अगला क्या आता है, मालदीव्स आता है, तो मालदीव्स पे चर्चा कर लो। और लास्ट कौन सा आता है, सबसे दूर कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो जाएगा। ये आपके निकटतम आधार पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब देखो जैसे CPEC बता दिया, उसके बाद यही आपको बहुत सारी चीजें बतानी है जो आप लोगों को पता नहीं है। यहीं पर हमारा LAC आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पेगांग गलवान घाटी आता है, यहाँ पर पेगांग झील आता है, लेकर विवाद हो गया है, झपड़ हो गई है, झगड़ा हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपके बारे में जानकारी नहीं है और पढ़ना होगा, तभी मजा आएगा आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने में। आप इनको लिख लेना जरूर अपनी कॉपी पर, याद रख लेना। ठीक है, कल हो सकता है कि कल से जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी, कल वो खगोलीय विज्ञान को लेकर हम पढ़ाएंगे, खगोलीय विज्ञान की चर्चा करेंगे कि हम लोगों को खगोलीय विज्ञान में किन किन टॉपिकों पर चर्चा करना है। और क्योंकि खगोलीय विज्ञान का मतलब क्या, यूनिवर्स से क्लास स्टार्ट करूंगा, ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा, बिग बैंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद अंतरिक्ष स्पेस क्या होता है, फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं, उनका जीवन काल क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको सन पढ़ाना होगा, फिर सोलर सिस्टम पढ़ाना होगा। इन सभी चीजों को पहले खत्म कर लेंगे, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की बनावट क्या है, इन सभी चीजों को, ये खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी चीजों को बारीकी से क्या करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कल शायद हो सकता है कि ये वाली क्लास ड्रॉप हो, मतलब ये इंडियन ज्योग्राफी वाला। तो अगले टाइम में जब हम मिलेंगे तो आपको भारत पाकिस्तान या भारत चीन, हमको लगता है पहले भारत चीन का मुद्दा उठा लेते हैं, पहले भारत चीन मुद्दा पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी आराम से। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना।